हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। तो ये है 7 दिसंबर RWA UPSI मॉक टेस्ट हिंदी का सॉल्यूशन। इसमें आज का पेपर थोड़ा हार्ड था, मतलब इसमें मैथ भी कैलकुलेटिव थी और रीजनिंग में भी थोड़ी उलझाने वाले क्वेश्चंस थे, और हिंदी में भी मतलब ऐसे थे कि हाँ, थोड़ी सा अगर ध्यान ना दो तो मतलब गलत हो सकते हैं। तो आज देखेंगे आप लोग हिंदी का सेट। फर्स्ट क्वेश्चन है, बोलते समय मुख्य कितने स्थानों से उच्चारण स्थान का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोगों को पता है कि 5 KTM OD, कंठ ताला बमूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। अपने दिए गए उपयुक्त वाक्य में कौन सा चिन्ह होगा? कई सप्ताह से बारिश होती जा रही है, अर्थात फसल नष्ट हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पर थोड़ी अल्प विराम से ज़्यादा समय लिया, तो कौन सा हो जाएगा? अर्ध विराम। देखेंगे नेक्स्ट। इसमें कहा कि बोलते समय, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गए, ये है थर्ड वाला। इसमें से शुद्ध शब्द का चयन करो। शुद्ध शब्द कौन सा होता है? इंद्रवज्र, जिसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ये वाला नहीं आएगा, बड़ा जा नहीं है इसमें, इसमें दा पे कोई रेप नहीं है। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी व्यक्तिवाचक हैं? व्यक्तिवाचक मतलब कि जो मतलब दुनिया में सिर्फ एक है, जैसे कि राम। तो राम, अगर राम कोई नाम का लड़का है तो वो लड़का भी पूरी दुनिया में एक ही है। राम तो नाम हो सकते, लेकिन वो लड़का एक ही होगा, तो मतलब जो दुनिया में एक है। तो उसमें कौन सा? राम, रामचरितमानस और गंगा। यही वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें मिठास है वो भाववाचक में आ जाएगा, बुढ़ापा है वो भाववाचक में चला जाएगा, वो ममता है वो भी भाववाचक में आ जाएगा। तो ये वाले गलत हो जाएंगे। आपके घर में इतना, इतना कुछ, कितना, ये सब कित में आते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। अब इसमें दिए गए उन्नति शब्द क्या है? तो उन्नति शब्द क्या है? क्रिया विशेषण तो है नहीं है, प्राविशेषण भी नहीं है, किसी की विशेषता मतलब विशेषण की विशेषता में तारा विशेष्य भी नहीं है कि मतलब विशेष्य मतलब संज्ञा, कोई भी संज्ञा सर्वनाम ही विशेष्य होते हैं। तो क्या हो जाएगा ये राइट आंसर इसका? विशेषण। देखेंगे नेक्स्ट, क्रिया के भेद का चयन करें। दीपावली के दिन सभी दीप जलाकर मिठाई खाते हैं। तो एक तो दीप मतलब दीप जलाना एक हो गया कर्म, एक कर्म से क्या हो गया? दीप जलाना। और दूसरा कर्म क्या हो गया? मिठाई खाना। तो इसमें क्या हो जाएगा? द्विकर्मक क्रिया। वह पढ़ता है लेकिन, लेकिन क्या है? अव्यय है, क्योंकि ये कभी बदलते नहीं है लिंग वचन कारक काल की दृष्टि से। शब्दों में लिंग परिवर्तन की दृष्टि से कौन सा सही है? बूढ़ा का बुढ़िया होता है, बिल्कुल सही है। कटोरा का कटोरी होता है, ये भी सही है। हथौड़ा का हथौड़ी होता है, ये भी। और माली का मालिनी, तो माली का मालिनी नहीं होता, माली का मालिन होता। केला का वचन कौन सा हो जाएगा? तो केले। देखेंगे नेक्स्ट, गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है? तो गा रहा है कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मीन्स क्या हो जाएगा? तात्कालिक वर्तमान। निम्नलिखित में से कौन सा भाग कर्मवाच्य को दर्शाता है? कर्मवाच्य मतलब जिस पे क्रिया पर कर्म का प्रभाव पड़े। कौन सा होगा? मजदूर द्वारा पेड़ काटा गया, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया। अगर मजदूर से होता तो क्या आता? काटे गए, लेकिन पेड़ का इफेक्ट पड़ा ना, तो पेड़ के अकॉर्डिंग क्रिया आई, काटा गया। पेड़ एक वचन है तो गया, तो इसीलिए यही वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द मकड़ी का क्या हो जाएगा? मरकटी। अब अलमारी, अलमारी शब्द किस भाषा का? तो देखना, अलमारी, कमीज, साबुन, तौलिया, ये सब किसके थे? पुर्तगाली भाषा के। तो क्या आ जाएगा? पुर्तगाली। उल्लेख, ये कौन सी संधि? अब व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। उत प्लस लेख, तो इसमें कौन सा वो हो जाएगा? उत उपसर्ग। मिलाप, मिल धातु से आप जोड़ दिया तो क्या बन गया? मिलाप। नेक्स्ट, उपाय का विलोम शब्द है, और उपाय का क्या हो जाएगा? निरुपाय। उपाय मीन्स किसी का उपाय हो, निरुपाय मतलब जिसका कोई उपाय ना हो। तो ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से चांदनी का है, चांदनी का क्या हो जाएगा? कौमुदनी और ज्योत्सना, ये दोनों हो जाएंगे, तो यही वाला सही है। ललना, ललना हो जाएगा बेटे का। चंद्रहास किसका हो जाएगा? किसका? अरी तलवार, और ये तलवार का हो जाएगा। और मंदाकिनी ये हो जाएगा गंगा का। तो इसमें अपना राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।
दिए गए विकल्पों में से गेह, गेह मीन्स का होता है, गेह मीन्स होता है घर। तो घर के कौन कौन से? सदन, भवन, निकेतन। तो यही वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा। तम तिमिरा ये किसके होते हैं? ये होते हैं अंधेरा के। ये कंचन, हेम, स्वर्ण ये होते सोना के। सभा, परिषद, गोष्ठी ये सभा समिति के होते हैं। अब इसमें से बताना है कौन से शब्द हैं जिनके अनेकार्थी शब्द हैं। दोस्त, कबूतर, परिवार और अंक, इनमें से कौन सा है? तो अंक, अंक मीन्स क्या होता है? गणना करना भी होता है। अंक मीन्स गोद भी होता है। तो यही वाला अपना अनेकार्थी में आ जाएगा। अमित और अमित, एक अगर आपको पता भी ना हो तो ऐसे करेंगे। अमित, मीत मीन्स होता है अपना, अमित मीन्स मतलब जो अपना ना हो, तो ना शत्रु, मतलब अपना मित का, अपना मीत ना चाहे। मीत मीन्स होता है अच्छा, तो अपना मीत ना चाहे वो कौन सा होगा? शत्रु होगा ना। तो अपना अमित का हो जाएगा शत्रु, वो शत्रु एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी। देखेंगे नेक्स्ट, दिए गए वाक्यों में 4 विकल्प में से उचित को चुनें। विधानमंडल में स्वीकृत, अधिसूची होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अधिधारा, अधिकार नहीं होगा। तो विधानसभा में जब चुने जाते तो क्या होगा? अधिनियम बन जाते। सर्वोपरि, सर्वधन उपरि, कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? कौन सी होगी? तो गुण स्वर संधि। मन मना में कौन सा समास है? मन के अनुसार, मन मना मीन्स क्या होता है? मन के अनुसार। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? अव्ययी भाव समास। अब इसमें वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर होता है? कितने आधार पर होता है? 2, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराई का त्याग। तो अगर ये क्या है? ये बहुवचन में है तो ये वाला भी बहुवचन में आएगा। तो बुराई का क्या हो जाएगा? बुराइयों। काला अक्षर किसके बराबर? तो ये लोग होती है काला अक्षर भैंस बराबर। ऑप्शन ए, एक और अजगर एक और मृगराज, मतलब एक और सिंह है, एक और मतलब अजगर है और दूसरी ओर सिंह है। तो क्या कौन सा रस होगा यहाँ पर? भयानक रस, मतलब डर होगा। बसंत तलिका में कितने वर्ण होते हैं? कितने वर्ण होते हैं बसंत तलिका में? तो 14 वर्ण की होती है बसंत तलिका। माया महाठनी हम जान, तो इसमें वाले में कौन सा होगा? श्लेष अलंकार। बूंद बूंद से घट भरे और टपकत रीतो होए, तो ये भी एक लोकोक्ति है कि बूंद बूंद से अगर घट भरता है तो बूंद बूंद टपकने से खाली भी हो जाता है। तो ऑप्शन ए। अब इसमें हिंदी साहित्य के आदिकाल को किसने सिद्ध सामंत काल कहा है? किसने कहा है? तो ऑप्शन ए, राहुल सांस्कृतायन ने। ठीक है। अब इनमें कहा गया कि नरोत्तम दास ने कौन सी लिखी? तो नरोत्तम दास ने कौन सी लिखी? सुदामा चरित। हनुमान अष्टक और रुक्मणी मंगल और जानकी मंगल ये ने नहीं लिखी। जानकी मंगल किसने लिखी? तुलसीदास ने। और द्विवेदी योग जय भारत की रचना, जय भारत की रचनाकार कौन है? तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। अब निम्नलिखित में से रचना के अनुसार कौन सा गलत है? बाणभट्ट की कादम्बरी सही है, बादशाह की कामसूत्र ये भी है, मुंशी प्रेमचंद की गोदान ये भी सही है, लेकिन जयशंकर प्रसाद की लोकायतन नहीं है। इनकी लोकायतन किसकी है? लोकायतन है सुमित्रा नंदन पंत की। और जयशंकर प्रसाद की कौन सी हो जाएगी फेमस? कामायनी। तो हिंदी के प्रमुख धर्मयुग मतलब पत्रिका धर्मयुग के संपादक, तो इसको ऐसे भी रिलेट कर लेंगे कि धर्मयुग है और धर्मवीर भारती हैं, तो ऐसे भी आ जाएगा। अब इसमें ये है गद्यांश। इसमें कहा गया है कि देखो ये है क्वेश्चन, भवाई के लुप्त होने का प्रमुख कारण। पहले भवाई क्या है इसको थोड़ा पढ़ेंगे। भवाई गुजरात का एक प्राचीन लोक नृत्य है। भवाई के विषय वस्तु धार्मिक, ऐतिहासिक और सामाजिक है। प्राचीन काल में लोक जीवन के आनंद की रस तरंगों को लहराने भवाई की कला का आज लोक जीवन सने शने लुप्त होता है। सने शने मीन्स क्या होता है? धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। प्राचीन काल में राज रजवाड़े भावाओं को गांव में जागीर गुजारे के लिए जीवन बांध देते थे। आज रजवाड़े नहीं रहे। लोक जीवन रेडियो, सिनेमा, दूरदर्शन मनोरंजन के साधन लोकप्रिय हो गए हैं, अतः भवाई को लोकाधार मिलता था वह अंश कम होता जा रहा है। लोक हृदय में गहराई तक पहुंचने की शक्ति भावई में निहित थी। आज भावई के वेशों का समार्जन हो रहा है, जो वह लोक समाज के साथ साथ शिष्ट समाज के समक्ष प्रस्तुत होता है, वह पुनः लोकादर प्राप्त करेगी। तो क्वेश्चन क्या है? भवाई के लुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ पर देखना ये वाला देखो यहाँ पर ये हाईलाइट कर रहे हैं जहाँ पे
कि लोक आयतन कितने, क्योंकि मनोरंजन के साधन लोकप्रिय हो गए हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, मनोरंजन के साधन लोकप्रिय हो गए हैं। अब देखेंगे इसमें भावाओं किसको कहा है, भावाओं कहा है ना यहाँ पर, भावाओं, ये वाला भावाओं कहा यहाँ पर इन्हें, ये लिखा है भावाओं को गांव जागीर और गुजारे के लिए जीवन बांधित। भावाओं क्या है, तो भावाओं हो जाएगा भवई के कलाकारों के लिए कहा गया है भावाओं। तो ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से भवई की विषय वस्तु क्या थी, तो देखो धार्मिक थी, सामाजिक थी और ऐतिहासिक थी, लेकिन भौगोलिक नहीं थी। गुजरात के प्राचीन लोक नृत्य का क्या नाम है, तो ऑप्शन ए भावई। यात्रा कहाँ का है, ये वाला आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। नौटंकी कहाँ का है, तो अपने प्यारे उत्तर प्रदेश का। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मैथ की वीडियो नेक्स्ट एपिसोड में आएगी। थैंक यू गाइज।